ईरान से जंग के बीच पेंटागन का बयान सामने आया है। ईरान के परमाणु मिशन नष्ट किए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परमाणु स्थलों पर हमला सफल रहा। पेंटागन का ये बयान सामने आया है। परमाणु खतरे को खत्म करना लक्ष्य है। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि सुबह डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था, पेंटागन का बयान सामने आया है। अमेरिका बता रहा है कि देखिए जो हमने हमला किया है उसमें हम 100% सफल हुए हैं। और अब पेंटागन का बयान सामने आया है, परमाणु स्थलों पर हमला सफल रहा। ईरान से जंग के बीच पेंटागन का बयान सामने आया। ईरान के परमाणु मिशन नष्ट हुए, परमाणु स्थलों पर हमला सफल रहा। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको इस जंग से जुड़ी दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ ईरान का ये कहना कि हमने यूरेनियम जो है उसे डिस्प्लेस कर दिया था, दूसरी जगह पहुंचा दिया था, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि जो 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमने हमला किया है उसमें वो सफल रहा है। उनका जो लक्ष्य था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पेंटागन की तरफ से ये बयान सामने आया है कि परमाणु स्थलों पर हमला सफल रहा। अमेरिका लगातार इस बात को कह रहा है कि हमने जो हमला किया है 100% टारगेट अचीव किया, अपना मोटिव अचीव किया है। मोटिव ये था कि देखिए न्यूक्लियर पार नहीं बनने देंगे ईरान को किसी भी कीमत पर। और यही वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे। और सुनिए एक बारी क्या कुछ पेंटागन की तरफ से बयान सामने आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। For the entirety of his time in office, President Trump has consistently stated for over 10 years that Iran must not get a nuclear weapon. Full stop. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment to peace through strength, Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could until. तो देखिए अमेरिकी रक्षा सचिव को आप सुन रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के इस मोटिव को उन्होंने कहा पीस थ्रू स्ट्रेंथ का जो हमारा लक्ष्य है वो हमने अचीव किया है। ये बात अमेरिकी रक्षा सचिव कहते हुए नजर आए। और पेंटागन ने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई देखिए जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमने अटैक किया है उस टारगेट को हमने 100% अचीव किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें इस पूरी वॉर को आप इस तरीके से समझिए, पहले ये वॉर जो है वो चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन अब ये जो जंग है वो 3 देशों के बीच में हो रही है, जिसमें पहले ईरान और इजराइल तो थे ही, लेकिन अब अमेरिका भी है। और अब अमेरिका के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह ये बयान दिया कि हमने अपनी टारगेट्स जो है वो 100% अचीव किए हैं, न्यूक्लियर पार नहीं बनने देंगे ईरान को। लगातार हम कह रहे थे कि रुक जाओ, थम जाओ। और वही दूसरी ओर कुछ देर पहले आपने अमेरिका के रक्षा सचिव को सुना, उन्होंने ये बात कही पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी कि जो पीस की जो लगातार बात अमेरिका कर रहा है उसमें वो ये चाहता है कि ईरान में जो न्यूक्लियर साइट्स है उससे अटैक जो है वो किया जाए। आप इसे इस तरीके से समझिए। और वही दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रशिया के साथ अब मुलाकात, पुतिन के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। तो आगे क्या होगा? दूसरी ओर फ्रांस ने अपनी कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुला ली है और फ्रांस लगातार आप देखेंगे इस पूरे युद्ध में पीस टॉक्स की बात कर रहा था, युद्ध एस्केलेट ना हो इसकी बात कर रहा था। फ्रांस ने यह तक भी क्लियर कर दिया कि यूएस ने जो अटैक किया है उसमें यूरोपियन कंट्रीज का कोई लेना देना नहीं है। और भाई दूसरी ओर मिडिल ईस्ट को भी समझ लीजिए, मिडिल ईस्ट में अभी कोई ऐसी कंट्री नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका का समर्थन कर रहा हो इस अटैक को लेकर। वो लगातार ये कह रहे हैं, चाहे कुवैत हो, सऊदी अरब हो, हर एक देश की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि यूएस ने जो ये हमला किया है, पाकिस्तान भी ये बात कह रहा है कि यूएस ने जो ये हमला किया है, जो हमारे इंटरनेशनल रूल्स है उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है।
तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि अमेरिका के इस अटैक से कोई भी सपोर्ट जो है वो नहीं कर रहा है इस अटैक का। तो लगातार हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि एक तरफ ये अपडेट है कि जो परमाणु रिएक्टर है वहां पर हमला जो है वो किया गया। इजराइल लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से हमला जो है वो कर रहा था, लेकिन इजराइल के साथ साथ आपको बता दें कि अब अमेरिका ने भी अटैक किया है। सऊदी अरब ने अपने देश में अलर्ट जारी कर दिया है और सऊदी अरब के साथ साथ अगर हम कुवैत की बात करें तो वो भी आपको बता दें कि अभी एक इमरजेंसी की पूरी स्थिति के लिए अलर्ट है। यानी मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कि और एस्केलेट ना हो, इसके रेपरकशंस ना हो, जो कुवैत बोल रहा है, सऊदी अरब बोल रहा है, अलग अलग देश जहां आप एक बार तेल अवीव की तस्वीरें देखिए, वहां पर आप देखें कि किस तरीके से जो बंकर्स में लोग छिपने के लिए उन्हें कहा था, रहने के लिए उन्हें कहा था, उनके लिए अभी भी ये बात जो है वो कही जा रही है कि जल्द से जल्द इनका रेस्क्यू जो है वो किया जाए और रिहायशी इलाकों के अंदर ही हम लगातार देख रहे हैं कि अटैक जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बड़ी अपडेट जो है वो दे देते हैं। ईरानी मीडिया की अगर हम बात करें, वहां से भी लगातार जो है वो खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान के वो शहर में बड़े विस्फोट की खबर है, ये भी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। और लगातार आपको बता दें कि एक तरफ ईरानी मीडिया की तरफ से जानकारी, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी कई सारी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। एक बार चलिए आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। आपको क्लियर कर दें, ईरानी मीडिया के सोर्सेज से जानकारी है, ईरान के वो शहर में बड़े हमले की, परमाणु रिएक्टर वाले वो शहर में विस्फोट की खबर है। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। ईरान के वो शहर में बड़े विस्फोट की खबर है और यहां पर आपको बता दें कि न्यूक्लियर रिएक्टर है। इससे पहले आप सुन रहे होंगे वाटर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर पर पहले भी इजराइल ने, अमेरिका ने अटैक किया, लेकिन अब एक और बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। ये ईरानी मीडिया की तरफ से जानकारी जो है वो सामने आ रही है कि ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि ईरान के वो शहर में बड़े विस्फोट की खबर है, जहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। और दूसरी ओर आप ये समझिए कि यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में कहा जा रहा है एजेंडा ये होगा कि अमेरिका रुक जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग देश ये बात कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर, न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका हमला कर रहा है, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो सकती है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और अगर ऐसा है तो एक बार फिर से ये बात पता लगाना बेहद ज्यादा जरूरी होगी कि क्या जिस न्यूक्लियर साइट में, जो न्यूक्लियर साइट में हमला हुआ है, क्या यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी रेडिएशन हुई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और चलिए विस्तार से अब इसी जंग पर चर्चा करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दें। कैप्टन मीरा दवे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ है, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार है, पूर्णिमा वोरिया हमारे साथ स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट है, यूएस से सीधा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूर्णिमा जी, आपसे सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगी, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि उनको बहुत इस समय एक फियर है कि उन पे हमला हो सकता है और उसका बहुत बड़ा रिपरकशन हो सकता है। इस वजह से अमेरिका ये चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से बिल्कुल हट जाए, लेकिन ईरान नहीं हटना चाहता, विरोध कर रहा है और इस वजह से अमेरिका को बीच में टांग अड़ानी पड़ी, क्योंकि उनको कोई चॉइस नहीं रही। उनको अपनी नेशनल सिक्योरिटी की चिंता है, तो ये जायज़ है कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। भले ही विश्व नहीं चाहे, लेकिन अमेरिका को वो करना होगा जो अमेरिका के लिए अच्छा है। कैप्टन मीरा दवे, ये बात जो है डाइजेस्ट नहीं हो रही कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि भाई हम सिक्योर रहें, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी अगर न्यूक्लियर पावर बनने जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है,
आप तक आवाज पहुंच रही है मैम? आप तक आवाज पहुंच रही है? एक बार फिर से कैप्टन मीरा दवे से कनेक्ट कीजिए टीम। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, अभी जो ब्रेकिंग हमने बताई दर्शकों को, ईरानी मीडिया से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक और न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया है, विस्फोट वहां पर हुआ है। सर, अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद वो दूर नहीं है दिन जब हम ये खबर पढ़ रहे होंगे कि भाई रेडिएशन हो रही है। क्या हम इसके लिए वेट कर रहे हैं? क्योंकि अब तक यूएन की जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है उनकी तरफ से बात क्लियर की गई है कि अभी तक कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो नहीं हुई है। क्या अब इंतजार किया जा रहा है वर्ल्ड सिनेरियो में अलग अलग देशों की तरफ से, यूएन की तरफ से, कि न्यूक्लियर रेडिएशन हो? सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर विवेक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जी जी, अभी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। देखिए, नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी तक जो है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है कि जहाँ पे हमला जो है खास करके जो अमेरिका ने भी किया है उसका क्या है, और कोई रेडिएशन का जो खबर फिलहाल तो नहीं है। तो देखिए, अभी जो पूरे घटनाक्रम आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमें पता लग जाएगा जो है मीडिया से, और कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो है जो अटैक हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स पे हुआ है और उसमें न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो खबर लग जाती है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूँ, देखिए अब यहाँ पे मेरे ख्याल से युद्ध कहीं भी होता है तो उसका ज्यादा जो है गंभीर परिणाम होता है, कोई भी कंट्री हो। अब यहाँ पे एस्केलेशन की बात नहीं बल्कि डिस्केलेशन की बात होनी चाहिए। और जहां तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका क्यों आ गया, देखिए अमेरिका के अपने हित है और हर कंट्री अपने देश के लोगों के बारे में, अपने हित के बारे में सोचता है। और हम सबको पता है कि जो इजराइल है उसके पीछे की शक्ति जो है वो अमेरिका है। तो जाहिर सी बात है यूएसए को सामने आना ही था। अब जो ईरान कर रहा है वो जाहिर सी बात है और भी कुछ देश हैं जिनके कहने से कर रहा है। तो देखिए, अगर आप ईरान की बात करिए, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आप एक न्यूक्लियर जो है पावर बनेंगे और खास करके ऐसे कंट्री जिसका कि कोई भरोसा नहीं है, तो पूरी मानवता के लिए खतरा हो सकता है। उसको देखते ही हुए यूएसए ने जो है अटैक किया और उनके 3 जो साइट्स थे उसको लगभग ध्वस्त कर दिया है। और ये बात अलग है कि वहां पे वो यूरेनियम वगैरह था कि नहीं, कितना हटा लिया गया कितना नहीं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपको इस खित्ते में, और अगर आप देखिए अमेरिका की चौतराहट है लेकिन ईरान भी कुछ कम नहीं है। ईरान अगर आप देखिए तो ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट का पार्ट है, जो ईरान है वो साउथ वेस्ट एशिया का पार्ट है, इजराइल है मिडिल ईस्ट का पार्ट है, लगभग 2500 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है। तो जो ये वॉर हो रहा है, जो क्या जरूरत थी ईरान को इस वॉर में पड़ने के लिए, उसको क्या काम था? तो कहीं ना कहीं ईरान को भी चौतराहट दिखाना है। देखिए, जहां तक भारत की बात है, हमारे संबंध जो है ईरान से भी अच्छे हैं, हमारे संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं। तो अगर नेगोशिएट, और अगर आपने देखा होगा तो प्राइम मिनिस्टर से बात भी हुई है ईरान के जो है, और ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो जो है मॉस्को भी जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका कोई एक ही रास्ता है कि, और बिल्कुल सही बात है, शक्ति अगर आपके पास है तो शांति तभी आ सकती है। मुझे लगता है कि नेगोशिएशन होना चाहिए, डिस्कशन की बात होनी चाहिए, और ईरान को बिना वजह के कैप्टन मीरा दवे जी, आपका इसमें क्या टेक है मैम? मतलब ये तो वही बात हो गई अमेरिका की कि जी रशिया सुपर पावर ना बन जाए तो यूक्रेन में नेटो सर पर बिठा देंगे, फिर उसके बाद अगर मिडिल ईस्ट में कोई न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो अमेरिका उस पर हमला कर देगा, मतलब विश्व अमेरिका चलाएगा। इसमें बात ऐसी है, यदि आप ध्यान से हम अगर थोड़ा हिस्ट्री देखें और अभी की रीसेंट स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की हो या बेंजामिन नेतन्याहू की हो, उनकी भी देखें तो हमेशा से एटलीस्ट 1979 से जब से खेमेनी सरकार आई है इन ईरान, उनकी जो रेजिम आई है उनका एक सिंगल मोटो रहा, एक सिंगल एजेंडा रहा है और किसी से छुपा नहीं है। वो बहुत खुले मंच पे ये कहते हैं कि दे वांट डेथ टू इजराइल, दे वांट डेथ टू यूएस। उनका ये क्लियर कहना है कि हम नहीं चाहते कि इजराइल का कोई भी अस्तित्व हो। तो हर एक नेशन, अगर हम सामने की पक्ष के बात, ये हमने ईरान की पक्ष की बात देखी, अगर हम सामने से देखें तो एवरी नेशन वो अपनी रक्षा के लिए, वो अपने सिटीजन्स की रक्षा के लिए कार्रवाई करेगा। तो इस वजह से जब भी आप अगर देखिए बहुत क्लियर, अगर इसमें यूएस को या इजराइल को, ईरान को हानि पहुंचानी थी तो वो जैसा अभी ईरान कर रहा है तो वो ईरान के सिटीजन्स को हानि पहुंचाते, जैसा अभी ईरान कर रहा है। आप देखिए हॉस्पिटल में बॉम्बार्डिंग कर रहा है, वो खुले रेसिडेंशियल एरिया में कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में कर रहा है,
ये कोई तरीका नहीं हुआ। लेकिन इसराइल की जो अगर 12 जून की अगर हम स्पेसिफिक प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स देखें तो वो क्लियर था। वो क्या था कि उनके मिलिट्री कमांडर्स, उनके न्यूक्लियर कमांडर्स और उनके साइंटिस्ट और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पे यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है, वो स्पेसिफिक 3 साइट्स पे उसने अटैक किया। आज की लेकिन मैम मध्यरात्रि मुझे में 1:30 बजे ये युद्ध के रूल्स एंड रेगुलेशन समझ नहीं आते कि अगर आप कह रही हैं कि ईरान जो है वो इसराइल के रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा है, नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसराइल गाजा में क्या कर रहा है? हमास के साथ लड़ाई थी ना, तो आप वहां पर लोगों को भुखमरी के लिए छोड़ रहे हैं और कोई मदद वहां पर पहुंचती है तो आप उसको भी कहते हैं भाई बाय बाय। मैम मैं आपके पास आऊंगी, मेरे सहयोगी शिवम के पास एक बड़ी ब्रेकिंग है, फिर मैं मैम आपके पास आऊंगी, पूरा विश्लेषण मैं आपसे लूंगी। शिवम, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और अगर ऐसा हो गया है तो ये बेहद खतरनाक है रेडियो एक्टिव लिहाज से कि भाई अगर किसी भी आप न्यूक्लियर साइट पर हमला करते हैं तो वहां सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो न्यूक्लियर रेडिएशन की आती है। इस वक्त की बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से ईरान के बूशेहर में ये एक बड़े विस्फोट की खबर आ रही है और मैं आपको पहले बता दूं इसको लेकर वार्निंग दी गई थी। आईएए की तरफ से भी कहा गया था कि अगर यहाँ पर हमला होता है तो कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स आएंगे उसके, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा बेहद खतरनाक होगा। हजारों किलो वहां पर यूरेनियम का वहां पर होने की बात कही गई है और वहां पर अगर ब्लास्ट होता है तो ये बेहद खतरनाक है। लेकिन अभी हम इसकी पुष्टि तब तक नहीं करेंगे जब तक एग्जैक्ट रिएक्टर पर हुआ है कि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि ईरानी मीडिया इस बात का दावा कर रही है कि यहाँ पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के बूशेहर में बड़े विस्फोट की खबर है। बड़ा विस्फोट कब हो सकता है? अगर आप किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट करें। परमाणु रिएक्टर वाले बूशेहर में विस्फोट है। मैं आपको बार बार इस बात की गंभीरता को समझाने का प्रयास करूं। बूशेहर जो है वो सदर्न ईरान में वहां पर लोकेट है और उसका मिडिल ईस्ट में ये सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर है और इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर यूरेनियम कह लीजिए किलोग्राम्स, थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स कहा जाता है वहां पर मौजूद है। ये आईएए चीफ ने ये कहा है अगर यहाँ पर हमला होता है, इसकी सप्लाई लाइन पर भी अगर डैमेज होता है जो फीडर को रिएक्ट करता है वहां पर, तो बहुत बड़ा मेल्टडाउन होगा। कैप्टन मीरा दवे, जो जानकारी मेरे सहयोगी शिवम दे रहे हैं और जिस पर हम डिस्कस भी कर रहे थे, अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ है तो इसके रेपरकशंस क्या होंगे? मिडिल ईस्ट में तो सभी देश कर रहे हैं, इसके रेपरकशंस होंगे। पहले मैं आई जस्ट कंप्लीट, क्योंकि हमारे दर्शकों को एक सही जानकारी मिले। जो हमारी बात हो रही थी, आपने जो प्रश्न किया कि क्यों फिर इजराइल ने वहां के गाजा के सिविलियंस पे अटैक किया, तो अगर हम थोड़ा अभी ज्यादा देर नहीं हुए, 7 अक्टूबर को अनप्रोवोक्ड अटैक सबसे पहले हमास ने इजराइल के सिविलियंस पे किया। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है, नंबर 1। उसके रिएक्शन में जब इजराइल ने अटैक करने की बात की ऑन हमास स्पेसिफिकली, जो कि गाजा के रेसिडेंट सिविलियंस की आड़ में छुपा हुआ था, तब इजराइल ने क्लियर इंडिकेशंस दिए थे, पर्चे डाले थे और स्पीकर्स में भी बताया था, अनाउंसमेंट्स किए थे कि जो वहां के सिविलियंस है गाजा के, प्लीज वहां से हट जाए उस रिहायशी इलाके से, क्योंकि हम हमास पे अटैक कर रहे हैं।